नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आपके लिए क्या है। सारे कार्ड गिर रहे थे इसीलिए। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है, ठीक है। जो मैसेज आपके लिए रहे वही रखिएगा। अगर आपको लगे कि आपके लिए नहीं है तो आपके लिए बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पहला ही कार्ड आया था लेजीनेस और ये है टोटलिटी। दो कार्ड अनफोल्ड, अरे बहुत जल्दी थी कार्ड अनफोल्ड हो रहे हैं। ओके ओके, चूँकि ये गाइडेंस का कार्ड आता है, जो भी कार्ड आता है हम ले लेते हैं। लगता है कि गाइडेंस ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। माइजर, मोरलिटी, द रिबेल, पास्ट लाइफ। हाँ, रीडिंग स्टार्ट करें इससे पहले हम आपको कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। मतलब कि हम व्हाट्सएप नंबर जो डाले हैं तो सिर्फ हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है वही मैसेज करें, ठीक है। और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो बता दें और नाम भी बता दें, ठीक है, जिससे कि हम उनके प्रश्न का उत्तर उनको आसानी से दे पाए। और दूसरी बात कि हम अभी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग करने में बहुत समय लगता है और हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता, ठीक है। तो हम ये जिम्मेदारी अभी नहीं ले रहे हैं। जब हमारे पास टाइम रहेगा तो हम खुद बता देंगे कि हम पर्सनल रीडिंग कर रहे हैं, तो आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिएगा, ठीक है। अभी जो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं कि पर्सनल रीडिंग उनको चाहिए, तो अभी हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हम आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, 1-2 प्रश्न के उत्तर, जो आपके जिससे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई बहुत ज़रूरी प्रश्न पूछना है तो सिर्फ ऐसे ही प्रश्न पूछिए और उसका उत्तर हम देंगे, ठीक है। और आपके जो उत्तर मिलने में थोड़ा देर हो या 2-4 दिन लग जाए तो इससे आप परेशान ना हुआ करें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता। जब भी समय रहता है तो हम बताने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न कर दिया कि उनको गाइडेंस चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मैसेज कर दिए कि उनको पर्सनल रीडिंग चाहिए। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पर्सनल रीडिंग आपको दे पाए, ठीक है। थैंक यू समझने के लिए। हाँ, यहाँ पे है पास्ट लाइफ। कुछ आपका पास्ट का है ना, जिसको आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, बार बार घूम फिर के उसी पास्ट पे जा रहे हैं। तो वो जो सांप पे मेरा नज़र जा रहा है, लिजर्ड है तो छिपकली, जो आपका पास्ट है ना, ये आपको पीछे खींच रहा है। ये आपका जो पास्ट है अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप अपने पास्ट से बाहर निकलिए। आपका पास्ट जो भी हो, पास्ट का डर जो भी हो, या आपकी पास्ट लाइफ का कुछ है जो आपको पीछे खींच रहा है, ऐसा भी है। तो इस सब चीज़ों से ना आप थोड़ा सा अपना दिमाग डाइवर्ट करिए, ठीक है, क्योंकि आपको अपने पास्ट से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये गाइडेंस सभी के लिए रहती है, सबके लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी जैसे कुछ ऐसी गाइडेंस रहती है कि जो हमें समझने की आवश्यकता होती है, हर किसी को, हम सबको, ठीक है। क्योंकि तो भगवान का मैसेज है, तो भगवान का मैसेज सबके लिए रहता है। बहुत सारे काम आप अपने लेजीनेस में, मतलब इस तरह से छोड़ देते हैं कि अभी बाद में करेंगे,
ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करती है करने को, लेकिन आप नहीं करते। आपकी इमोशंस कुछ कहते हैं, आप उस पर भी एक्शन नहीं लेते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेजी हो गए हैं और बहुत सारे काम आप टाल रहे हैं। ठीक है, आपके लिए जो ज़रूरी है उसको शायद आप टाल रहे हैं। बेवजह का हज़ारों काम कर रहे होंगे, लेकिन आपके लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस काम को आप टाल रहे हैं। और आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। आपकी इनर वॉइस, आपका अंतर्मन जो कह रहा है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की आवश्यकता है। अपनी इनर वॉइस सुनो, अपने आत्मा की आवाज़, अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए आप। ठीक है, और ये लेजीनेस छोड़िए। ठीक है, टोटलिटी कुछ आपका यहाँ भी है। आपको कुछ ऐसी, आप पास्ट का कुछ ऐसा ढो रहे हैं ना जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं आ रहा है। ठीक है, चाहे कोई नया इंसान या कुछ नई अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा, कि आपको पास्ट से निकलने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जब जगह खाली करेंगे, चीज़ें, मतलब आप अपने जैसे अलमारी रहती है ना भरी है कपड़े से, सामान से, जब उसका कुछ सामान उसमें से हटाएंगे जो शायद आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तभी तो कुछ आप नया रख पाएंगे। तो इसीलिए आपको पास्ट को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो पास्ट से आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि इसीलिए पास्ट की वजह से आप किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट का डर, पास्ट का ट्रामा, या पास्ट की कुछ बातें, या पास्ट का ऐसी कोई प्रॉब्लम जो शायद आपके फाइनेंस से हो, या किसी का, या बचपन का कुछ हो। ऐसा बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है कि बचपन का कुछ हो, या कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो आपको डरा रही हैं। आप पास्ट से नहीं निकल रहे हैं, इसीलिए आप किसी पे भरोसा नहीं करते। ठीक है, आप पास्ट से जुड़े हैं, इसी बार बार आप पास्ट में फंसते हैं, इसीलिए लोग आपके फेवर, जो आपके पास्ट के लोग भी हैं ना, ये आपके फेवर में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं, कोई नया इंसान हाथ बढ़ा रहा है और ये हाथ नहीं पकड़े, लेकिन ये पास्ट में अटके हैं, पास्ट के इनका पैर खींच रहा है, टांग खींच रहा है। इसी तरह से जब तक आप पास्ट में अटके रहेंगे, आपका भला होने वाला है नहीं। ठीक है, एक गाइडेंस आया है, संदेश आया है सभी के लिए, और आप इसे अपने जीवन में उतारिए। ठीक है, आप पास्ट का कुछ भी हो उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है एक तरह से ना। भगवान आपकी लाइफ में, कृष्ण जी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। थंडरबोल्ट मतलब एक ऐसी ऊर्जा आपकी लाइफ में आ रही है, ऐसी एनर्जी आ रही है जिससे जो आपको सर्व नहीं करेंगे, जो आपके लिए सही नहीं रहेंगे, उनसे आपकी एनर्जी मैच नहीं करेगी। ठीक है, और आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अब आपकी डिग्निटी, आपकी मोरल वैल्यू और बढ़ेगी, और आप इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान भी देंगे। ठीक है, आप बहुत समझदारी से निर्णय लेंगे, बहुत समझ के साथ आप एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आप काफ़ी ग्रो करेंगे आगे, बहुत जल्द ही ना कुछ ऐसा होने वाला है कि आप काफ़ी ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, और आपकी लाइफ से बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है। अगर कुछ ख़त्म हुआ है या हो रहा है तो उस पर शोक मत करिए, परेशान मत होइए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। ठीक है, हमेशा भगवान जो करते हैं ना, जो मन की होती है वो अच्छा, और अगर मन के ना हो ना तो ऊपर वाले के मन की होती है, जो ऊपर वाले के मन की होती है वो सबसे अच्छा, क्योंकि ईश्वर के मन की बातें सबसे अच्छा। तो इसे ईश्वर की मर्जी मान के स्वीकार करिए। जिंदगी आपको जिस भी धारा प्रवाह में ले चल रही है, जिस भी तरह से ले चल रही है, आप गोइंग विद द फ्लो, चलते रहिए, क्योंकि भगवान की बहुत कृपा है। जो लोग एक रीडिंग सुनते हैं ना, जो गाइडेंस की, यकीनन ईश्वर की उन पे बहुत कृपा है, नहीं तो गाइडेंस सुनते ही नहीं। ठीक है, तो आप जो गाइडेंस सुन रहे हैं ना, आप पे ईश्वर की बहुत कृपा है, और इसलिए वो जिस भी
राह पे आपको ले चल रहे हैं, बस आप उनके भरोसे चलते रहिए, डाउट मत करिए, क्योंकि वो जो करते हैं ना अच्छा ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि तब उनके मन का होता है, जब उनके मन का होता है तो ये आपके लिए सबसे बेटर, सबसे अच्छा, ठीक है। और जब आप गोइंग द फ्लो, जब आगे बढ़ते रहेंगे आप ना, तो आपकी एनर्जी एक रिबेल की तरह हो जाएगी। जिन चीज़ों से आपको डर लगता था, जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, जो चीज़ें छोड़ने में आपको परेशानी हो रही है, उस सब चीज़ों से आप डिटैच हो जाएंगे, खुद आप अपने आप को अलग कर लेंगे। और बहुत जल्दी होने वाला है कि आप अपने आप को अलग करने वाले हैं। और इस तभी आपकी लाइफ ग्रो करेगी। यही आपके लिए गाइडेंस आया है, आज सारा गाइडेंस ही आया है, क्योंकि ये सब आपकी कमियां बताई गई हैं कि आप अपनी पास्ट को नहीं छोड़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आलस्य कर रहे हैं, अपनी इनर वॉइस, मन की बात नहीं सुन रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है, लेकिन फिर भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और आपको ज़िंदगी जैसे ले चल रही है, जैसे लग रहा है आप बार बार प्रश्न कर रहे हैं। तो इसीलिए आया है मैसेज, ठीक है। और इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि ये सब आपके पास्ट लाइफ या अभी इसी जीवन के पास्ट की कुछ बातें हैं जो आपको बार बार झकझोर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है। और जब तक पास्ट से एकदम डिटैच नहीं होंगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आप पास्ट को छोड़िए, आगे बढ़िए। आपके लिए कुछ नंबर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वो नंबर है 18, 9, 5, 15, 4, 2, 20, 22, 21, 29, 24, 25, हाँ, 19, 15, 14, ये भी नंबर है, हाँ, ये कुछ नंबर है आपके लिए। आप ये नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तारीख को ना कुछ आपकी लाइफ में होगा, कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ गाइडेंस आएगी या कुछ मेजर चेंज होगा, तो ये डेट आप नोट कर लीजिए। आपके लिए एक तरह से ये भी मैसेज है, ठीक है। 4 एंजल अब आपकी उस तरह से मदद करेंगे कि जो आपकी लाइफ में कुछ सर्व करेंगे, जैसे आपको, आपके लिए ऐसे कि आपको प्रेरणा देंगे, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे लोग तो आपकी लाइफ में रहेंगे जो आपके फेवर में है, और अगर जो आपके फेवर में नहीं है वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे। जैसे किसी के मन में जलसी है, किसी को चिढ़ है, या कोई आपका अच्छा नहीं चाहता, मीठा मीठा बोलता है लेकिन चाहता नहीं अच्छा, तो ऐसे लोगों से आपकी लाइफ में डिटैचमेंट हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं। आप खुद नहीं करेंगे ऐसा तो एंजल खुद करेंगे, हस्तक्षेप करके। दो कार्ड आ गए, अपॉर्चुनिटी। आप ऐसा करेंगे ना तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। ये समय जो है ना, ये समय आपके लिए सही नहीं है, नॉट द राइट टाइम। मतलब आज का दिन हो सकता है, इस समय हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इस समय में आप बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो रहे हैं, बार बार अपने आप को परेशान कर रहे हैं, फिर से अपने आप को पीछे ले जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से आपको डिटैचमेंट करना ही पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा, ठीक है। ये सही समय आपके लिए नहीं है किसी चीज़ के लिए। आपके मन में कुछ अभी प्रश्न चल रहा था, हमें लग रहा है ना कि आपके प्रश्न का उत्तर आया है कि ये सही टाइम नहीं है। शायद आप कुछ कहना चाहते थे किसी को, या कुछ आप करना चाहते हैं, कोई आपके मन में कोई इच्छा है, या कोई आप गोल सेट किए उसके बारे में पूछ रहे थे। मतलब हमें नहीं पता किसके मन में प्रश्न था, क्या प्रश्न था, लेकिन आपके लिए उत्तर है कि नॉट द राइट टाइम, ये समय सही नहीं है, कोई भी एक्शन लेने के लिए ये समय सही नहीं है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, और वो समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आज का दिन ही बस ऐसा हो,
क्योंकि एनर्जी तुरंत की रहती है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें आपको छोड़ने के लिए कही जा रही है उसको छोड़िए, ठीक है। चाहे वो आपके निगेटिव विचार हों, आपके पास्ट का कुछ डर हो, ट्रामा हो, दर्द हो, प्रॉब्लम हो, या कोई इंसान हो, उससे जो है, जो चीज़ें, जो इंसान आपको कुछ सर्व न करे, ठीक है, आपसे जेलसी रखे, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करे, ऐसे इंसान से डिटैच हो जाना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस है। आपके लिए सीधे डिवाइन का कार्ड आया है। आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है। आप अवेयर रहिए इस बात से। आपकी इनर वाइज मतलब आपकी अंतरात्मा मतलब इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, या तो कहीं से आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा कि जिससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा और मेजर चेंज आएगा, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस आया सीधे सीधे, ठीक है। और कहा जा रहा है कि आपको किसी चीज़ में ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, जिसे किसी की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप सोच रहे हैं कि चलो ये वो अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहे हैं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। जितनी भी सारे के सारे गाइडेंस ही आया। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी ब्लेसिंग आती है, लेकिन आज गाइडेंस आया है, सिर्फ एक ब्लेसिंग आई है कि आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। वो तब आएगी जब आप लेजीनेस से बाहर निकलेंगे और भरोसा करना सीखेंगे तब, ठीक है। ईश्वर पर भरोसा करेंगे, लोगों पे, मतलब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप सब पे भरोसा करते फिरे, नहीं, ऐसा मत करिएगा बिल्कुल। ईश्वर से कहे कि ऐसे इंसान को आपकी लाइफ में ले आए जिस पे आप भरोसा कर सकें, जो भरोसेमंद हो, ठीक है। क्योंकि इंसान को नहीं पहचान सकते, लेकिन भगवान तो सबको पहचानते हैं, ठीक है। तो अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो ईश्वर से कहिए थैंक यू सो मच। आप ग्रेटिट्यूड सेंड करिए कृष्णा जी को। थैंक यू।